दोस्तों, आज मैं आपकी एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। आपकी सुनकर होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस बात को ना कोई समाज मंजूरी देता है, कोई इस बात को मंजूरी नहीं देता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। आज तक मैंने आपको जो भी कहानी सुनाई है वो भी सच सुनाई है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। कहानी है ये बिहार बिहार प्रदेश में एक जिला पड़ता है वैशाली। वहाँ का एक थाना है भगवानपुर। उस थाने के अंतर्गत में एक गांव आता है हुसैना। उस गांव में 2018 का एक वाकया है। मतलब उसमें एक ऐसा वाकया हुआ था कि आपको बताते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उसमें एक परिवार में शादी चल रही थी। लगातार शादी चल रही थी। शादी में एक लड़की थी उस घर में, जिसका नाम था ममता। ममता था, बहुत खूबसूरत थी। और उसका एक भाई था तहरा चचेरा, जिसका नाम था मंजर। तो मंजर ने उस अपनी बहन से, जिसका नाम ममता था, उससे कह दिया कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा ही कहना था कि उसे बहुत खुशी मिली। ममता ने सोचा, मुझे पता नहीं क्या हुआ, कौन मेरे दिल में समा गया। जब शादी हो गई ऐसे ही चलता रहा, मगर मंजर और ममता की दोस्ती ऐसे बदल गई जो प्यार में, रिश्ते में चलने लगा। मगर इस बात की मंजूरी कोई समाज नहीं देता है, कोई कानून भी नहीं देता है, क्योंकि दोनों भाई बहन के रिश्तों को पार कर चुके थे। ऐसे रिश्ता चला आ रहा था कि जब घर पे कोई नहीं होता था तब दोनों लोग आपस में मिल जाते थे, रिलेशनशिप में रहते थे, एक दूसरे को से संबंध बनाते थे। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, रात में ममता को दर्द हुआ अचानक, और उसकी माँ दर्द में बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी माँ, उसने तुरंत उसको, ममता को ले जाके डॉक्टर के पास सुबह दिखाया। डॉक्टर समझ गया था परेशानी, मगर डॉक्टर ने कहा कि आप इसे किसी लेडीज नर्स के पास ले जाइए। जब उसे लेडीज नर्स के पास ले जाया गया तो वह देखा गया कि जो ममता है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, गर्भवती हो चुकी है। अब जैसे तैसे उससे पूछना शुरू कर दिया घर वालों ने, क्या हुआ क्या नहीं। घर पे आई और उससे पूछा, बारी बारी से भाई ने, पापा ने, सबने, माँ ने, सबने पूछा कि लड़की के पापा से कहा कि आपकी बेटी ने मेरी तो नाक कटवा दी, बताओ अब क्या करें। जब बारी बारी से सब लोगों ने बेटी से पूछा तो बेटी ने रोते हुए, चिल्लाते हुए बोली कि ये किसी का नहीं है, ये मंजर का है। अब पैर तले जमीनें खिसक गई कि वो भी तेहरा भाई था, ये खून का रिश्ता होता है, इस बात को कोई मंजूरी नहीं देता है। फिर क्या हुआ, जब वो रोने लगी, ढोने लगी, तब उसने मंजर का नाम ले दिया। फिर क्या हुआ, अब दिनों दिन बात बढ़ गई। अब लोगों ने कहा कि अगर थाने में जाएंगे, चौकी पे जाएंगे तो अपनी इसमें बदनामी है, और इसीलिए पास पड़ोस में बात पहुंच गई। फिर पंचायतें बैठने लगी, नौबत फिर थाने तक आई, मगर थाने तक कोई नहीं गया। पंचायतें बैठाई गई। जब पंचायतों में सभी लोग अपने अपने घर पे चले गए अलग, जब भी ममता और मंजर को थोड़ा सी मौका मिला, मंजर ने ममता को अपनी बाइक पर बैठाया और तुरंत बाइक लेकर मंदिर पे पहुंच गया। और उसने देवता और भगवान को साक्षी मानकर, और भाई ने बहन के गले, मतलब बहन की मांग में सिंदूर भर दिया, और देवता को साक्षी मारकर और वो वीडियो बना दिया, लाइव चला दिया और वायरल कर दिया। और कल तक जो भाई बहन थे, आज वो पति पत्नी हो गए हैं। अब बाइक सवार वो अपने पत्नी को बैठा कर ममता को अपने घर पे लेके आया। उसके माता पिता ने स्वागत किया, और वीडियो वायरल होते होते सोशल मीडिया पे लड़की और लड़के वालों के घर पे पहुंच गया। लड़की के घर वालों पे लोग आते हैं, देखो ये मंजर और इसने क्या किया। अब लोगों की बहुत गुस्सा बढ़ गई। मगर जब ये वीडियो वायरल होता आया और प्रशासन के पास पहुंच जाता है, प्रशासन भी उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो गलत काम है, मान लीजिए रिश्ता, कोई समाज इस बात को मंजूरी नहीं दे रहा है। एक तो मैसेज ये जा रहा है, कोई इसे मंजूरी नहीं दे रहा था। एक तरफ तो लोग ये कह रहे थे कि उसने ये सही किया, प्रेग्नेंट हो गई, मगर उसने अपना तो लिया उसे।
मगर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है। इस बात की मंजूरी ना समाज देता है ना कानून देता है, मगर घर वालों ने मंजूरी दे दी इसकी लड़की के घर वालों ने, मगर ये थाने तक ये मामला नहीं पहुंचा। दोनों लोग आपस में रह रहे हैं, इसकी सुरक्षा भी अलर्ट हो गई है। मेरा किसी को बहलाना नहीं फुसलाना नहीं, जहां भी रहो सतर्क रहो और क्राइम से बचो, क्योंकि जब पहले दिन ये हुआ तो लड़की को बताना चाहिए था। और लड़कों के भी कंट्रोल की रिश्ते मर्यादा के होते हैं कि आजकल किस पे विश्वास करा जाए, बताओ, कोई विश्वास नाम की चीज ही नहीं रही। दोस्तों, मेरा किसी को बहलाना नहीं फुसलाना नहीं, जहां भी रहो सतर्क रहो, क्राइम से बचो। धन्यवाद।